की बुनियादी 3 जरूरियात ने जी। इंसान की बुनियादी कितनी जरूरत ने? केड़ियां केड़ियां भला? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी का वादा किसने किया है? खुदा ने। और कपड़े फैसलाबाद ने। लेकिन मकान कोई नहीं देता। कपड़े सर्दियों ठंडे चो भी ला लेते हैं, किसी को मंग भी लेते हैं। किसी ने मैंने उत्तर देखा नहीं ना लंडे सो इस तरह की गल्ला बात करो आपस में गल्ला कर मुझे लग रहा है मेरे लंडे की रेड़ी की गल्ला कर सो इस करके तुझे गल करोगे मुझे ऐसा लगेगा कि मैं मेरे ऊपर लगी कर रही हूँ। ठीक है तुझे मेरी गल को मारना जितना अच्छा सुनोगे ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਜਦਾਰ ਦੇ ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਤਰਲਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ मतलब मेरे उस्ताद भी ने और मेरे बड़े मेहमान भी ने बल्कि मेरा इन्हों का घर जड़ा है वो मेरा पीर खाना है। इन्होंने वालद भी मेरे उस्ताद ने और उन्होंने वालद जड़े लोग बहुत सारे उस्ताद हैं और वो कि मैंने बल्ले बल्ला लगा होवे ते मथे बुली जरूर होती है तो उन्होंने जड़ा घर है मेरा पीर खाना है। इन्होंने वालद ने बहुत सारे हजारों लोगों को जड़ा है शंकर फराहम किया है सस्ता और टिकाऊ मतलब रजिस्ट्री शुदा। आज तक एक भी केस ऐसा नहीं है जिहड़ा इन्हां दे वालिद के खिलाफ किते भी फाइल होया होवे कि उन्होंने साडे तो पैसे लेने सानू जमीन दी लेकिन जमीन दो नंबर है या किसी दूसरे ने भी प्लाट बेचा है या कुछ इस तरह या कुछ इस तरह उन्होंने हजारों लोगों को छत पक दी है। वो कहते मथे बल्ले बल्ला ना होवे तो मथे बल्ले होंदी है। अगर सूरमा का पुत्र सूरमा ना होवे तो पहलवान जरूर होंदा। सो आज के जो लेजेंड ने मैं उन्होंने बुलाने तो पहले मैं चाहूँगा कि सारे अपनी अपनी जगह तरह खड़े होइए और उन्होंने वाले वास्ते और उन्होंने वास्ते असी फील करिए कि लोगों को उन्होंने बेटा जड़ा वो भी घर फराहम कर रहा है। सो मेरे बेहतरीन दोस्त मेरे बड़े भाई जनाब आशिक जोसेफ साहब बेगम साहबा जो मेरी छोटी भैन है मैं चाहूँगा कि वो अगे तशरीफ लान मैं चाहना मिसेस सीरिया जोसेफ अगे तशरीफ लान। मैं चाहूँगा कि अंकल निशान मसीह जो वो और जोसेफ साहब के गले चार पहना और किरण नथानियल और वो बाजू में गले चार खातून को अब मैं यहाँ दावत देना चाहता हूँ। हमारे एक दो चार बच्चे हैं और माए जो है उन्होंने जिन्होंने लॉकडाउन से ना मामा ने कट के बच्चे जो है ना वो बिल्कुल नीले कर सकते हैं। कई चंगे बच्चे सब तो मेरे के नीले जो मैं कहता हूँ कि लॉकडाउन से माँ ने कुटाया है क्योंकि इंडिया आवाज आ रहा है बट एक ऐसी खातून है जेड़े इस वक्त 60 बच्चों की माँ है और इस तो पहले जिन्नियां नूं ब्याह चुकी है या जिन्नियां नूं ब्याह चुकी है उन्होंने शुक्राना लगा। सो जेड़ा इथे ऑर्फन ट्रस्ट है ओदे जेड़ा मां ते बाप ने तो ਅਸੀਂ बार-बार देखते रहने हैं। मैं आज ਤੁਹਾਨੂੰ मेरी मां ने बच्चे की मां खाना चाहता हूं और इस मां वाले बच्चे इतना प्यार करते हैं कि तुम अंदाजा नहीं कर सकते क्योंकि मैं रोज इतने होता हूं सो मैनू आइडिया है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਾਦਾ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਣਾ ਸੀ ਵਧੀਆ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਭਾਈ और बाजी ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ बहुत शुक्रिया प्लीज तशरीफ रखो बहुत सारे तशरीफ
ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਪਹਿਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੇਆਬਾਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਬਾਦ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ 4.5 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਕਰਦੇ ਔਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਫੀਲ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਫੀਲ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ बहुत बहुत ज़्यादा तालियां और इनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा। इसके लिए नासिर साहब का और इनकी जो पूरी टीम है उनका मैं अपनी तरफ से और अपनी मिसेस की तरफ से खैर दिल से शुक्रगुजार हूँ। ये जो माला इन्होंने मेरे घर में पहनाई है, ये माला जो है असल में इसका हकदार जो है ना ये नासिर जमील देखिए जो मौके होते हैं ना, जो मौके होते हैं वो प्यार के ही होते हैं। तो मेरे लिए ये सबसे अच्छा मौका है कि मैं नासिर के जो प्यार है उसका प्यार का जवाब प्यार से। तो ये माला आपके गले में हम सब की तरफ से हैं जो यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि असल में ये जितना भी इकट्ठ है, ये जितनी भी सारी रौनक है, ये सारी आपके वसीला से, खुदावन की बरकत के वसीला से है और आपकी एफर्ट के वसीला से। नासिर साहब के मैं आपका शुक्रिया। अभी जो इन्होंने मुझे मौका दिया है, यहाँ जब मैं आया हूँ तो आप सबको जब मैंने देखा है, आपका प्रोग्राम देखा है और आप याद की जो एफर्ट है, जो उसकी कोशिश है, इसको देखा है, मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं नासिर साहब और मिस शाहीन और रुस्तम भाई बल्कि पूरी टीम, हारून साहब और कैसर साहब, इनकी जो पूरी टीम है, इनकी एफर्ट का मैं जिक्र करता हूँ। बच्चों मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। खामोशी से बात सुने। आज के इस दौर में ये जो काम इन्होंने शुरू किया है, इवेंजलिज्म का, मुनादी का, और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, ख़ास तौर पर जो यंगस्टर हैं उनके लिए, क्योंकि ये वो क्लास है, ये वो ग्रुप है हमारी फैमिली का, हमारे ख़ानदानों का, जिसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा। हम बहुत सारे चैनल्स पे लोगों को दुआएं करते देखते हैं, बहुत सारी गैदरिंग में लोगों को देखते हैं, ख़वातीन जा रही हैं, बुजुर्ग जा रहे हैं, मर्द हज़रात भी जा रहे हैं, लेकिन बच्चे जो हैं, न्यू जनरेशन जो है, जो नई नस्ल है, उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, हालांकि वही हमारा मुस्तक़बिल है। नासिर साहब ने, नासिर जमील साहब ने, उनकी टीम ने इसी ग्रुप को फोकस कर लिया है। उनकी इस एफर्ट के लिए, उनकी इस कावश के लिए और उनकी सोच के लिए मैं उनको ना सिर्फ खराज तहसीन पेश करता हूँ,
بلکہ آپ کی بھرپور تالیوں میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے معاشرے کے، ہماری سوسائٹی کے اس گروپ کو چن لیا ہے جس سے یسوع بھی پیار کرتا تھا۔ آپ کو یاد ہے بائبل مقدس میں جو ورسز ہیں وہ بچوں کے متعلق کیا ہیں؟ آپ ذرا بولیں۔ بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے، ایسوں ہی کی ہے۔ تو میں آج بہت خوش ہوں، میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں، جتنی بھی تعلیمی ایکٹیویٹیز ہیں اور جتنی بھی سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، ان سب کا جو ان کا جو ڈیسٹینیشن ہے، جو منظر ہے، وہ ینگسٹر ہی ہے۔ جو 3 باتیں ناصر صاحب نے پہلے کہی تھی کہ ہماری زندگی کے جو 3 پہلو ہیں جس کے لیے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، روٹی کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں، کپڑے کے لیے، پہناوے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے اور گھر کے لیے، یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ خداوند ہمیں مہیا کرتا ہے، یہ تینوں چیزیں خداوند ہمیں دیتا ہے۔ اور والدین، جو یہاں والدین بیٹھے ہیں، جو یہاں پیرنٹس بیٹھے ہیں، ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو یہ تینوں چیزیں اور بہت ساری چیزیں دیتے رہیں، روٹی دیتے رہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو تمام سہولیات دیتے رہیں اور ان کو گھر دیں۔ یہ واقعہ ہی پیرنٹس جو ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں، ان کی دن رات کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے یہ کریں۔ اب بچوں سے تقاضا یہی ہے، ایک ہی تقاضا کرتے ہیں کہ بچے اسکول جائیں، بچے پڑھیں اور اپنا جو مستقبل ہے، اپنا جو فیوچر ہے، اس کو وہ سیو کریں اور برائٹ کریں اور اس کو کامیاب کریں۔ یہ چیزیں آج میرا یہاں جو آنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ میں اپنی ڈومین میں، میں اپنی جگہ پہ جو کام کر رہا ہوں، جو ایفرٹ کر رہا ہوں، وہ ایفرٹ جو ہے میں بھی آپ ہی کی طرح کوشش کرتا ہوں، میں بھی آپ میں سے ہی ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسا کام جس سے ہماری جو کمیونٹی ہے، ہمارے جو لوگ ہیں، وہ سب ترقی کریں۔ میری بھی یہی کوشش ہے، جیسے ناصر بھائی کی ساری ٹیم کوشش کر رہی ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ روحانی طور پہ آگے بڑھے، وہ سماجی طور پہ بھی آگے بڑھے۔ ایسے ہی میں بھی آب حیات کی جو ٹیم ہے، آپ مجھے بھی اسی کا حصہ سمجھیں۔ میری کوشش یہ ہے کہ میں اپنے طور پہ جو خدا نے، جیسے وہ بائبل میں ہے رستم بھائی کہ مختلف توڑے دیے گئے، مختلف توڑے، تو کسی کو غیر زبانوں کی خدا نے قدرت دی ہے اور کسی کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن ایسے ہی خدا نے کچھ ایسی اپرچونٹی دے دی ہے، کچھ مواقع دے دیے ہیں کہ سب مل کر ہم کوئی لوگوں کا جو شیلٹر ہے، خاص طور پر ہم جو ہماری کمیونٹی کا ہے، اس کے لیے بھی کوشش کر رہی ہے۔ کوئی نہیں سوچتا، کوئی کوشش نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ خدا کا نام لے کے چل پڑے ہیں۔ اس کو کامیاب کرنا کمیونٹی کا کام ہے۔ آپ یقین کریں، یہ تھوڑی سی میں آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے تھوڑی سی ہٹ کے بات کرنے لگا ہوں۔ ہماری جو کمیونٹی ہے، اس کی جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے، رہنے کا، خاص طور پہ شیلٹر میں ذہن میں ہے، گھر۔ اب یقین کریں، لوگ بہت مجبور ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں، بہت زیادہ۔ کرایہ دار جو ہیں وہ پریشان ہیں، جو کرائے کے گھروں میں رہتے ہیں وہ پریشان ہیں۔ اتنی مہنگائی میں ان کے لیے ان کی سوچ ختم ہو گئی ہے کہ آیا وہ گھروں کے کرائے دیں کہ اپنے بچے پالیں۔ تو اس صورت میں، اس اندھیرے میں ایک دیپ ہے، ایک روشنی ہے کہ اگر ہم یہ پروجیکٹ ہم لے کے آئے ہیں داؤد نگر، یہ حضرت داؤد کے نام سے ہے، داؤد نگر حضرت داؤد کے نام سے ہے۔ بہت سارے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کے بیٹے کا نام ہے، میں نے کہا نہیں، یہ حضرت داؤد کے نام پہ ہے، بیٹے کے نام پہ نہیں ہے۔ تو یہ ہم سٹارٹ ہم نے لیا ہے خداوند یسوع کے فضل سے 50 ایکڑ پہ۔ آج کل ہم اس کے راستے وغیرہ اس کو بنا رہے ہیں اور
लोग आ रहे हैं, पूरे लाहौर से लोग जा रहे हैं तालाशाह काकू कि वो इस प्रोजेक्ट में शामिल हो, देखें, तो आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। मुझे जांच लिया और पहचान लिया, तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्याल को दूर से समझ लेता है। ज़बूर 139 इसकी पहली और दूसरी आएगी। की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुम्मत कहाँ से आएगी, मेरी कुम्मत खुदा से है जिसने आसमान और ज़मीन को, वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुआफ़िज़ ढूंढने का नहीं, देख इस्राइल का मुआफ़िज़ ना होंगे गाना सोएगा, खुदा तेरा मुआफ़िज़ है, खुदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। ज़रूर खुशी का नारा और खुशी से खुदावन की इबादत गाते हुए उससे ज़रूर हाजिर हो, जानों को कि खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया, मुझसे क्या है उसके लोग और उसकी जगह के बेरे शोर दुलाई करते हुए उसके फाटकों में दाखिल लो और हमद करते हुए उसके बाटकों में दाखिल करो, उसका शुक्र करो, उसके नाम को बुबारी करो, क्योंकि खुदावन भला उसकी शक्ति तकती है, उसकी वफादारी पुश्त पुश्त रहती है। आमीन। कमीना होगी वो मुझे हरी हरी चिरागों में उठाता, वो मुझे रात के चश्मों के पाले चुनता, बल्कि ख्वामों के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, तेरा आसा तेरी लाठी में से मुझे तसल्ली है, तूने मेरे सर पर तेल मला, मेरा प्यारा लबरेज होता यकीनन बुलाई और रहमत भर तू इधर पूर रहता है और खुदा मोहब्बत है कौन किस। आमीन। अच्छा मिसेस सिलिया जो कहते हैं ये स्टाफ नर्स ने जो है पीड्स हॉस्पिटल है ना, चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो कहते हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है ये ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਣਾਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ये नासिर भाई और ये क्या कुछ बात है। अच्छा मतलब वो कहते भी एक मुझे सवाल है वो देखो पूछ भी वो जिंदा किस तरह ये क्या सवाल है मैं क्वेश्चन करनी पड़े एक पूछ भी किस तरह जी एक किस तरह जिंदा है। नासिर भाई काम का बहुत शुक्र है, ये हमारी फैमिली लाइफ खुदा की बरकत से बहुत अच्छी चल रही है। जिथे जिथे मेरी भैणा ने उत्थे फैमिली लाइफ अच्छी चलनी है कि ना बंदे ने बोलना है ना लड़ाई होनी जो रखने वेरी गुड शाबाश। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਨਾਸਰ ਭਾਈ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰਨੇ ਐ ਜੀ ਬਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ तीन बच्चे ने दसो की ने 2 बेटियां एक बेटा, 2 बेटियां और स्टडी कर रहे हैं। स्टडी कर रहे हैं। मैं दसना चाहना है गल मैं जान के स्टडी की कि इन्होंने तुसी कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं समझना, इन्होंने बच्चे ने और उन्होंने मैं जाना सी लेकिन वो कितने बच्चों के प्रोग्राम से कितने ममालिक सुसी ने गए वो भी पर जो भाई मुझे गलत ना दसो कि तुम इतना पैसा ला के सारा कुछ बना रहे हो तो जे कोई मेरे वगा ਵਿੱਚੋਂ कोई लैके निकल गया तो फिर ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਚ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋੜ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬਈ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਦੇਣਾ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਕਿਉਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ और कोशिश करने हैं ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋ 5-6 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ
ਕਿੰਨੇ % ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ? ਆਲਮੋਸਟ 10 ਤੋਂ 20% ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀਰੀਅਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਸਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੁਜ਼ਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾਊਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ नेक तमन्नावां और प्रोग्राम जो मुमकिन है और मुमकिन है पूरी टीम जो है खास तौर पर हयात की पूरी टीम जो है वो ਤੁਹਾਡੀ शुक्रगुजार है। बाकी सारी गुफ्तगू जी है वो साथ जारी रहेगी और ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ और उसके बाद जो है कॉलेज असिस्टेंट का जो है उस तरह की लेजेंडर जो है वो आपके ब्रेक चले जाएगी। शुक्रिया। जो भी यहाँ पे आ रहे हैं जैसे भाई के पास आ गए कहानी
کیونکہ یہ اب آپ کے بچے آپ کو کلام سکھا رہے ہیں جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں. اس کو بعد میں پہلے یہ پریئر ہے. So still in prayer we are. God Almighty, we praise your name and acknowledge you as our divine ruler. O merciful God, help us to become people to love the truth, want to do what is right, and who are ready to help the poor. O eternal God, let the whole world know that you bless those who honor you. Amen. गाते हुए जान को दामन खुदा सीने हमको उसके लोग चुड़काव के बेड़े हैं गुजारी करते हुए उसकी नाम करते हुए उसकी बारगाह में जाते हैं उसका शुक्र करो कि उसके नाम को पाए क्योंकि नाम बजा उसकी शक्ति देती है उसकी वफादारी पुरस्कार मुझे ताकत पड़ता है मैं अपने सब कुछ कर सकता हूँ. दाम मेरे छुपाना मुझे कमी ना होगी वो मुझे हरी हरी चिरागों में बताता वो मुझे रात के चश्मों के पाले चलता बल्कि खुआ मोर के साए की वादी में से मेरा गुजर मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है तेरे आशा मेरी लाठी से मुझे तसल्ली है तूने मेरे सर पर तेल मला मेरा प्यारा लोग देगा तो यकीन पलाई करूंगा मेरे घर मेरे साथ साथ रहेगा और मैं हमेशा खुदाम के घर में सुकून करूंगा. आमीन. We plan already in his mind all the way. मेरा भी प्लान ये है कि ਅਸੀਂ 21 मार्च में इकट्ठे होंगे या 23 मार्च में इकट्ठे होंगे क्योंकि 21 को संडे है 22 को मंडे है और 23 मार्च की छुट्टी है. अगर ਅਸੀਂ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਡੇ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਅਗਰ ਅਸੀਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮੰਗਲ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਲੀ ਵੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਚ ਇੱਕ ਵੀਕ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਹੋਲੀ ਵੀਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਓ या इन्हों आसान कर मेरा ख्याल है क्योंकि जिस्म से दुखा के दिन ने और असं उन्होंने याद कर रहे हैं रोजे और रियाजत के दिनों तो इनू ही बेस बना के अगर तुहाडा पेरेंट्स का ख्याल है क्योंकि चारे जिला इन्होंने पढ़ लिया अगर चारों जिलों के आखिरी 5-5 बाब जड़े थे वो इन्होंने देते जाए तो रेडी कर दो असल हर जिले के आखिरी 5 बाब जड़े ने वो जिस्म से सेम ही बाब ने क्योंकि जिस्म से दुख शुरू हो जाते हैं जिस्म से आखिरी मौत से शुरू हो जाते हैं जिस्म से आखिरी गुफ्तगू शुरू हो जाती है शाहाना दाखला शुरू हो जाता है की कहते हो किताब अगली दे दें या आखिरी 5 बाब दे दें एक तो रिवीजन हो जाएगी एक बर्डन नहीं रहेगा किस तरह आखिरी चैप्टर ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਦੇ पेरेंट्स को आखिरी 5 बाब दे दिए बच्चे ने 5 बाब ठीक है ना सो ਅਸੀਂ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ करिए या 23 मार्च ਨੂੰ करिए चलो इन्हों मजीद इसी कर रहे हैं मत्ती और यूहन्ना मत्ती के आखिरी 5 बाब और यूहन्ना के आखिरी 5 बाब बस ठीक है मरकस और लूका खत्म ठीक है आखिरी 5 बाब मत्ती दे और आखिरी 5 बाब यूहन्ना दे ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਵੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਸੋ 23 ਮਾਰਚ मंगल वाले दिन मत्ती और यूहन्ना दी इंजील हालेलुया हालेलुया. मेरा दिल आज बहुत शादमान है मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर आकर आप लोगों के दरमियान कि हम एक अच्छे कॉज के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और खुदावंद ये ऐसे मौके फराहम करते हैं. बेहतर ये है कि हम जोरदार नारा लगाएं बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह. प्रेज गॉड. नासिर भाई ने मुझे इस प्रोग्राम में आने की दावत दी थी और मेरे लिए बड़ा मुश्किल था इस प्रोग्राम में आना क्योंकि
पासवान जो है वो सभी मसरूफ होते हैं, तो मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन उनकी मोहब्बत प्यार जो है वो मुझे यहाँ पर खींच लाई कि मैं आप लोगों के दरमियान में हूँ और आप लोगों का प्रोग्राम अटेंड कर रहा हूँ। और मैं इस बात के लिए भी बड़ा खुश हूँ कि वो जिस मकसद के लिए काम कर रहे हैं, ये बुनियादी और ज़रूरत है हमारी आज की, क्योंकि जब तक हम अपने बच्चों को बुनियादी मसीही तालीम नहीं देंगे, वो कभी भी अच्छे मसीही नहीं बन सकते। ये पिछले दिनों ये जो वाक़या हुआ था आरज़ू बेटी का, वो सब इससे बाखबर हैं, सब जानते हैं। तो मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा पेन ली और मैं कराची गया और उनके पेरेंट्स से मिला और सिस्टर गजाला से, शफीक कमल साहब से और आरज़ू बेटी के वालिदैन से मिला, और वहाँ पर भी यही बात हो रही थी कि आज हमें अपने बच्चों को मजबूत करने की ज़रूरत है, उनको ये सिखाने की ज़रूरत है कि हमारी मसीहत क्या है, और हमें उनको मुस्तहकम करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसे जब हमले होते हैं, लोग हमें दावत देते हैं अपने मज़ाहब की, तो हम किस तरह से उनको टैकल कर सकते, कैसे उनको फेस कर सकते। और जब तक हमारे बच्चे मजबूत नहीं हैं अपनी कायद में, अपनी मज़हबी तालीम में, वो कभी भी गैर कौम में वो काम नहीं कर सकते हैं, चल नहीं सकते हैं। तो ये बड़ी ज़रूरत की बात है, और इसी राह पर भाई नासिर चल रहे हैं और वो बड़ी तवज्जो कर रहे हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से मैं लगा सकता हूँ कि वो मेरे पास एक दिन दिसंबर के महीने में बड़ी ठंड में आए और रात के वक्त आया, वो मुझे अपने प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए आए कि मैं इस तरह से प्रोग्राम कर रहा हूँ, मुतारफ करवाने के लिए इस प्रोग्राम को मेरे पास आए। तो मैं महसूस कर सकता हूँ कि इतनी सर्दी में वो अंत तक मेहनत कर रहे हैं और लोगों को मदऊ कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, ताकि हम बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। और यही वजह है कि उनकी मोहब्बत है, और वो जिस तौर से बड़े बोझ के साथ, बड़ी कमिटमेंट के साथ ये काम कर रहे हैं, मैं इस वजह से यहाँ पर, और मैं एक पार्ट बना इस काम में कि मैं हर महीने इनके साथ इसमें शामिल हो सकूँ और खुदाम के नाम को जवाब दे सकूँ, और वो जो खिदमत खुदाम ने इनके सुपुर्द की है उसको ये बेहतर तौर पर काम सर अंजाम दे सकें और हम इनका साथ दे सकें। और हम दुआ को हैं कि सब मिलकर इस प्लान को, इस प्रोग्राम को और इस काम को जो वो करना चाहते हैं उसको बेहतर तौर पर सक्सेसफुल कर सकें। टाइम बहुत कम था, तो भी ये तशरीफ लाए जो भाई ने आपको। और मैं अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मार्च के प्रोग्राम में 23 मार्च को, अच्छा 23 मार्च को एक इशू दरम्यान में आ रहा है, कह रहे हैं कि पीडीएम का जलसा है और लाहौर में काफी ट्रैफिक जैम का प्रॉब्लम होगा, तो 21 को कर लिया जाए। संडे है 21 को, वो कर लेते हैं, क्योंकि अगर पीडीएम के जलसे में आप बच्चों के साथ फंस गए तो ये कोई अच्छी बात नहीं होगी। सो 21 मार्च करें, 21 मार्च है, 21 मार्च को अगर आप आए और खुदा का कलाम हमारे साथ शेयर करें, संडे है, आ जाएंगे जी। संडे को हम जोसेफ भाई से खुदा का कलाम सुनेंगे। थैंक यू। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे भाई नासिर ने आबी हयात के जरिए से ये प्रोग्राम अरेंज किया, और इसमें आप देख सकते हैं कि यूथ के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा नजर आ रहे हैं। तो हम लोग भी बिब्लिकल ट्रूथ इवेंजलिकल चर्च, जो कि खुदा की तरफ से दिया गया मिशन है जिसको मैं लीड कर रहा हूँ, 12 और 13 मार्च को हम एक यूथ कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। उसका जो टाइटल है द स्पिरिचुअल फायर फॉर यूथ, रूहानी आग नौजवानों के लिए। और इसमें हमारे कुछ दोस्त जो कि बारूनी मुल्क से हैं वो हमें टीच करेंगे, और दूसरे दिन जो है वो हमारे जो नेटिव पासवान हैं, जिनमें एक नाम पास्टर डॉक्टर
पास्टर साका मुनव्वर साहब हैं, और एक सेशन जो है वो मैं भी उसमें टीच करूंगा, एक और सेशन होगा। सो उसमें रिफ्रेशमेंट भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा, और उसमें आखिरी दिन जो है वो पास्टर साका मुनव्वर से हमने बात की है कि हम बाइबल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें। हकीकत में इसके पीछे जो मेन पर्पस है वो ये है कि हमारी यूथ जो है वो इस वक्त हवा में जो है वो लहर रही है, हवा में डामाडोल जो है वो है, और बहुत सारे जो चैलेंजेस है उनका उन्हें सामना करना पड़ता है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं, स्कूल में जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं उनका उन्हें सामना करना पड़ता है। जब वो पार्क में जाते हैं तो उससे वहां पर भी, यानी कि हर जगह पर जो है उन्हें मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो हमने ये प्लान बनाया, बिब्लिकल ट्रुथ इवेंजेलिकल चर्च के पासवान पास्टर आसिफ अगस्टिन यहाँ पे हैं, हमने दोनों ने और हमारी सारी टीम ने ये प्लान बनाया कि 12 और 13 तारीख को हम लोग जो है वो ये स्पिरिचुअल फायर फॉर यूथ जो है प्रोग्राम करें, और उसमें खास तौर पर जो यूथ है उसको टारगेट किया जाए। उसमें हम कुछ बातें जो हैं वो इस तरह की, जो पहले दिन होगा वो बिब्लिकली तौर पर जो है वो हम टीच करेंगे, और सेकंड डे हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे टिप्स जो हैं वो बच्चों को फराहम किए जाएं कि जब आपके साथ कोई बातचीत करता है तो आप किस तरह से अपना जो है वो डिफेंड कर सकते हैं। सो पास्टर नासर जो हैं, जिस तरह से आबे हयात में हम आज पानी पीने आए हैं, डेफिनेटली बात है कि सबका जो मिशन एक ही है, और वो मिशन है खुदा के कलाम की मुनादी करने का। तो अगर आप लोग चाहते हैं, और मैं फोर्सली कहूंगा कि अगर की बात को निकाल के डेफिनेटली अपने बच्चों को भेजें, ताकि उसमें से वो सीखें और अपनी जिंदगी को जो है वो अच्छे तरीके से गुजारें। पिछले हमने महीने में कपल सेमिनार करवाया, उसमें हमने कोशिश की कि पेरेंट्स जो हैं उनको गाइड किया जाए कि वो किस तरह से अपने बच्चों को जो है वो संभाल सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। तो इस दफा हमने जो टारगेट किया बच्चों को किया है, नेक्स्ट में हम जो है वो बूढ़ों का प्लान बना रहे हैं, और इस तरह से हम हर जो कैटेगरी है उसको जो है वो फोकस करते हुए उनकी जो कमजोरियां हैं या जहां पर वो वीक हैं हम उनको जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें सिखाया जाए। सो आपको ये ओपन इनविटेशन है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये ना समझिए कि शायद 2 दिन का प्रोग्राम है उसके रजिस्ट्रेशन है। खुदा यहाँ ये मुहैया करने वाला है, खुराक जो है वो आपको मिलेगी, चाय भी मिलेगी, और उसके बाद आपको बाइबल मुकद्दस जो है वो पास्टर साका मुनव्वर की तरफ से गिफ्ट के तौर पे मिलेगी। आप अगर आना चाहते हैं तो ये हमारा राब्ता है, पास्टर नासर ये हमारा राब्ता है, इनसे राब्ता कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वैसे आना चाहते हैं तो कैंची पे हमारा चर्च है बोस्तान कॉलोनी में, बिब्लिकल ट्रुथ इवेंजेलिकल चर्च के नाम से आप जरूर आए। हम हमारा जो नंबर है वो नासर साहब से ले लें, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या अगर इनसे राब्ता करके आ जाएंगे तो इजी ये गाड़ी आपको ले आएंगे। खुदा बरकत। खुदा आप सबको बरकत दे और बेशक थैंक यू। मैं चाहूंगा कि बिला तात्तुल जो है वो हारून भाई का प्रोग्राम चला। सारे अपने आप सुनाओ।
मर्जी है। और मार्क एंथनी बहुत बड़ा नाम है और गॉस्पेल सिंगिंग का वो नाम है जब बहुत कम लोग गॉस्पेल सिंगर कहलाते थे, उस वक्त उसने कहा था मैं सिर्फ खुदा के लिए गाऊंगा। सो उनके लिए मार्क एंथनी के लिए इस बात के लिए बहुत ज़्यादा तारीफ। बात क्या बात है यार, ये तो तेरा शुक्र और तेरी तारीफ जलाते हैं आबे हयात के लिए। और मुमकिन है कि इस बड़े विजन के लिए जो तूने अपने बेटे अपने खालिद को अता किया, हमें खुदा की सारी काविश के लिए दिल से तेरा शुक्र अदा करते हैं। और बिलखसूस उनकी इस हिकमत और दानाई से भरी हिकमत अमली के लिए भी हमें खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं कि जो अगले चर्च को, अगली नस्ल को तेरे कलाम से रोशनास करवाने के लिए अपने वसाइल पर और खुदा अपने आप पर भरोसा करते हुए और सबसे बढ़कर तेरी बात पर भरोसा करते हुए ये सब चीज़ों को कर रहे हैं और अगली नस्ल को तेरे कलाम से मुतारिफ करवा रहे हैं। ये वसाइल है खुदा जो वो अपने पास या अपने खानदान के लिए रख सकते थे, उन्होंने अगली नस्ल को पहुंचाया है ताकि एक खुदा नस्ल और एक मजबूत मुस्तकबिल की कलीसिया अपने पांव पर खड़ी हो सके। हमारे खुदा तेरे बेटे के लिए तेरा आसमान खुला हुआ देखना चाहते हैं और दुआ करते हैं कि तू अपने बेटे को और ज्यादा हिकमत दिलाई और फहम अता फरमा ताकि वो अपने इस मकसद में कामयाब हो और हमारा मुस्तकबिल जो कलीसिया का है खुदा वो मुस्तहकम हो, मजबूत हो और बाईमान और बाकिरदार मसीही जो है खुदा वो सामने आए और तेरे नाम को आए खुदा दुनिया भर में फैलाने का तेरा चुना हुआ वसीला ठहरे। सारी टीम के लिए दिल से तेरा शुक्र अदा करते हैं, उन्हें भी यीशु के नाम से बरकत देते हैं। सारी दुआ के लिए ऐ खुदा शुक्रगुजारी की हालत में तेरे दिल झुकते हैं और बड़े ईमान के साथ इसे पा लेते हैं यीशु के नाम से आमीन। जिसने हमें कहना सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज मिले और जिस लोग अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। ये बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फर्ज, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत हाज़िर जमात पर, के घरानों पर, अहले इलाका मुल्क पाकिस्तान, खुदा की कौम इस्राइल और कुल आलम की कलीसिया आबे हयात की मिनिस्ट्री और भाई नासिर जमील और की सारी टीम और खानदान के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा बरकती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम से आमीन। आज के दिन के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं और साथ ही साथ मीडिया के इन दोस्तों के भी शुक्रगुजार हैं और ख़ास तौर पर नेशनल न्यूज़ टीवी के हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमारी सारी कवरेज की है। हम डॉक्टर फ्रांसिस सुदागर और उनकी पूरी टीम, तमाम कैमरामैन के लिए और तमाम जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं उनके लिए भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को आबे हयात के मुमकिन है प्रोग्राम को कवरेज दी है। और इसके साथ साथ आज हम जो है शेल्टर ऑर्फन ट्रस्ट, हम आज के सारे प्रोग्राम के लिए खुदा का भी शुक्र करते हैं और जितने अजीज़ों ने इसमें हिस्सा लिया उनका भी शुक्र अदा करते हैं। लेकिन ख़ास तौर पर हम नेशनल न्यूज़ टीवी का शुक्रगुजार हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज के दिन जो है वो हमारी कवरेज की है। और मुमकिन है प्रोग्राम जो आबे हयात का एक सेगमेंट है उसको जो नौजवानों के लिए हम करते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए आए। हम इसके लिए डॉक्टर फ्रांसिस सुदागर साहब, उनके कैमरामैन और उनके न्यूज़ रिपोर्टर्स के इंतहाई शुक्रगुजार हैं। सो नेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, थैंक यू।